फंडामेंटल्स मार्केट को चलाते हैं और टेक्निकल्स मार्केट को बनाते हैं। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि फंडामेंटल्स ही मार्केट को बनाते हैं। मतलब कि जैसे फंडामेंटल्स ने मार्केट को चलाना होगा, टेक्निकल्स वैसे उसे बना देंगे। अगर मार्केट ने फंडामेंटली ऊपर जाना है तो टेक्निकली आपको मार्केट अप साइड की नज़र आएगी। अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो टेक्निकली भी आपको मार्केट वीक ही नज़र आएगी। वहाँ पे कोई ना कोई आपको वीकनेस का साइन नज़र आ जाएगा। ये अलग बात है कि आप उस चीज़ को किस तरह से डिकोड करते हैं। तो फंडामेंटल्स में हमारे पास दो तरह के इवेंट्स आ जाते हैं। इनको डिफरेंट टाइप्स में कर सकते हैं, लेकिन मैं जिन चीज़ों में इसको कन्वर्ट करता हूँ वो एक शेड्यूल्ड फंडामेंटल हैं, एक अनशेड्यूल्ड फंडामेंटल हैं। शेड्यूल्ड फंडामेंटल ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनकी शेड्यूल हमारे पास है। उसको देखने के लिए हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री या फिर इकोनॉमिक कैलेंडर, आप किसी भी साइट से देखना चाहें देख सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र आ सकता है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे आ सकता है, investing.com है, बहुत सारी साइट्स हैं। हम यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने के बाद आप यहाँ पे होम पे आ जाएं। होम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो एक विंडो नज़र आ रही है ये आपका इकोनॉमिक कैलेंडर है। इसमें जो भी शेड्यूल हो चुका है, जो भी आने वाले आगे इवेंट्स हैं, किसी ने कोई स्पीच देनी है, कोई इंटरेस्ट रेट्स आने हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट आने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी है, बीओसी है, वट जो कुछ भी है सबके शेड्यूल्ड यहाँ पे आ रहे होंगे। और अनशेड्यूल्ड से मुराद क्या है, या सडन फंडामेंटल्स, जस्ट लाइक किसी कंट्री में सुनामी आ जाए, दहशतगर्दी हो जाए, प्लेन क्रैश कर जाए, वट इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। या फिर इससे हट के कोई अनशेड्यूल फंडामेंटल्स में कुछ ये चीज़ें भी आती हैं कि कोई शेड्यूल नहीं थी लेकिन स्पीच देनी पड़ गई है, किसी प्रेसिडेंट को देनी पड़ गई है या गवर्नर ऑफ बैंक को देनी पड़ गई है, तो उसकी वजह से नॉन शेड्यूल्ड में हम वो आ जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सी हैं लेकिन हम उन साइट्स पे नहीं जा रहे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे पास कुछ ये आ गया। इस पे आप साइन अप भी कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आप अपना सबसे पहले अपने कंट्री टाइम के मुताबिक इस टाइम को मैच कर लें। जस्ट लाइक मेरे पास जो टाइम यहाँ पे इस वॉच पे शो हो रहा है, मेरे पास रियल टाइम भी पाकिस्तान का वही टाइम है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कुछ स्टार्टिंग में इस तरह से आ रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा। बहुत सारे डाटाज हैं, ये बहुत सारी डाटाज हैं। इनमें क्या होगा कि तीन तरह के टाइप्स हैं, रेड है, येलो है, ऑरेंज है। हमें येलो और ऑरेंज से फिल वक्त कोई गर्ज नहीं है सिवाय जेपीवाई के। तो जेपीवाई का जो भी इवेंट है, येलो भी मोस्टली मार्केट पे हाई इम्पैक्ट देता है, मार्केट को अच्छा खासा मूव करवा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि येलो और जेपीवाई को अगर हम छोड़ दें, इग्नोर कर दें, तो येलो और ऑरेंज को हम यहाँ से कट आउट कर देंगे, यहाँ से हम फिल्टर आउट कर देंगे। यहाँ पे हमने किया तो हमारे पास जस्ट रेड होंगे। अब इसका आपको फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये होगा कि बेशक आज संडे है लेकिन कमिंग फ्राइडे को किस टाइम पे मार्केट ने कहाँ मूव करना है, हमें इसका ये एक अंदाज़ा हो चुका है। यानी कि 5:30 पे कैनेडियन डॉलर का ये डाटा रेड आने वाला है, तो इस पर मार्केट अच्छा खासा मूव करेगी। पॉजिटिव करेगी या नेगेटिव करेगी नहीं पता, वो पता करना पड़ेगा, वो एनालिसिस करने पड़ेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव का नहीं पता, लेकिन होगा क्या वो पता लग जाएगा। अब नेगेटिव जाएगी मार्केट या पॉजिटिव जाएगी, उसके लिए हमें एक टेक्निकल बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस करना होगा। उससे हमें टेक्निकली इसका पता लग जाएगा कि मार्केट ने पॉजिटिव जाना है या नेगेटिव जाना है। यहाँ पे इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस है, फोरकास्ट है और एक्चुअल है। प्रीवियस में क्या होता है कि आज से पहले जब मार्केट ने मूव किया था तो उस टाइम इसका डाटा क्या था। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट चेंज की अगर हम बात करें तो पिछली दफ़ा जब डाटा आया था वो 41.4K था, तो लास्ट टाइम ये था। इस दफ़ा जो एक्सपर्ट्स जो फोरकास्ट दे रहे हैं वो क्या होगी, अभी तक इसकी फोरकास्ट आई नहीं है। जैसे आएगी तब हमें पता लगेगा। तो जो अगली दफ़ा आएगी एम्प्लॉयमेंट चेंज अगर 41,041.4K की बजाय 60K आता है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी ही है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, कंट्री को फ़ायदा होगा। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी न्यूज़ के सामने इस ऑप्शन पे जाएं, डिटेल्स को ओपन करें तो ये यहाँ पे आपको बता देगा।
कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, अगर एक्चुअल जो है वो फोरकास्ट से अच्छी आती है तो दैट इज गुड फॉर करेंसी। तो इसका मतलब है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। आगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अब ये इसका अपोजिट होना चाहिए। लेट मी ओपन, देखें जी, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी वजह से जो एक्चुअल अगर लेस देन आएगी तो ये इकोनॉमी के लिए, आपकी करेंसी के लिए अच्छा इम्पैक्ट देगी। तो आपको इससे पता लग जाएगा कौन सी न्यूज़ मार्केट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आने से इम्पैक्ट देगी। आईएसएम को देख लेते हैं, यहाँ पे देख लें एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट पे उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आएगा या इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अब किसी पिछली ऐसे डाटा पे चलते हैं जो ऑलरेडी आ चुका हो। देखें यहाँ पे जब डाटा आ जाएगा तो हमारे पास इसका कलर शो हो जाता है। एक्चुअल में हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लैक कलर शो होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि जो ग्रीन कलर है, जब डाटा इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव का डाटा आएगा, जब तो उसका कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4% और आया है 3.7%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ा है, तो बढ़ने से क्या होगा, लोग पहले जहां 1000 लोग बेरोजगार थे अब ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव में है, रेड में है, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, तो इसलिए उसका कलर रेड हो गया। जहाँ पे YouTube पे आपको बहुत से लोग इस तरह से मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ग्रीन आए तो बाय कर लें, रेड आए तो सेल कर लें। दैट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट, डोंट डू दैट, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे। उसके बाद इस तरह से आपने इसको देखना है। इसके आगे जब चलेंगे तो हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी, ट्रेडिंग व्यू पे हम चलेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आप प्रोडक्ट्स में जाएं, चार्ट्स में जाएं, सुपर चार्ट्स। सुपर चार्ट्स में जाने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी डाटा देख रहे हैं, लाइक अगले हफ्ते का डाटा देखना चाहते हैं यूएसडी का 7 PM पे आईएसएम सर्विस PMI, तो हम इसको ओपन करेंगे, सिंपल इस चीज़ को ओपन करेंगे और आप इस पे देखेंगे कि मार्केट ऑलरेडी क्या कर रही है। ये जो येलो टाइप कलर है ये आपकी फोरकास्ट है, ये हमारे पास येलो कलर का फोरकास्ट दिया हुआ। जो ब्लू कलर है वो हमारे पास एक्चुअल डाटा है कि असल में डाटा क्या आया था। अब देखें, जब भी फोरकास्ट जो आ रही है एक्चुअल डाटा सेम उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, उसके राउंड अबाउट आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन आ रही है, अगर फोरकास्ट कभी पॉजिटिव थी तो एक्चुअल में भी पॉजिटिव ही आ रहा है, फोरकास्ट अगर नेगेटिव थी तो एक्चुअल में नेगेटिव आ रहा है। सेम डाटा के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा वो एक अलग बात है। तो इसके साथ हमारे पास सेम डाटा के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स ने पॉजिटिव कहा है तो एक्चुअल भी पॉजिटिव ही आया। आगे कैश रेट में चलते हैं। कैश रेट में जब जाएंगे तो ये देखें, जो एक्चुअल डाटा है और जो फोरकास्ट थी सेम उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो इट्स मीन कि जो फोरकास्ट है वो इग्नोरेबल नहीं है, बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है। इसके अगेंस्ट अगर हम आगे चलें, कोई ओवरनाइट रेट निकालें, ये भी सेम होगा, ये देखें बिल्कुल सेम आ रहा है। तो आगे अगर हम चलें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पे, तो ये भी तकरीबन नहीं, ऑलमोस्ट सारे का सारा सेम आ रहा है। आगे अगर हम चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे, यहाँ पे हम एक डाटा देख लेते हैं, CAD का है, कैनेडियन डॉलर का BOC रेट स्टेटमेंट ओवरनाइट रेट। इस पे मार्केट किस तरह से इम्पैक्ट करेगी, इसका जो डाटा आ रहा है वो सेम एज फोरकास्ट आ रहा है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद 12 अप्रैल को डाटा आया है हमारे पास। तो हम CAD का कोई भी पेयर, स्पेशली USD के साथ इसको ओपन करेंगे, इसका टाइम डेट देखेंगे 12 अप्रैल 2023। ये हमारे पास 12 अप्रैल आ चुका है, देखें जी। इस पे हमारे पास यहाँ आपको डाटा नज़र आना चाहिए। ये हम चले गए CAD CHF पे। CAD CHF पे आने के बाद यहाँ पे 12 अप्रैल को आ गए हैं। 12 अप्रैल पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 अप्रैल को CAD का जो डाटा आया था ये था, CAD मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट, CAD BOC रेट स्टेटमेंट, CAD की ओवरनाइट रेट, ये 3 डाटा इकट्ठे रिलीज हुए हैं एट अ टाइम। आप यहाँ पे चले जाएं।
अब आपने यहाँ पे जस्ट देखना है कि क्या मार्केट ने उस पर इम्पेक्ट किया था मॉनेटरी पॉलिसी पे या नहीं। अगर तो किया था तो बेस्ट है, अगर नहीं किया था तो आप उसको 5 से 6 दफ़ा इसको चेक कर लें। 5 से 6 दफ़ा में जो चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, होगा क्या कि सम टाइम मार्केट जहाँ पे खड़ी है वहीं से सीधी ऊपर निकल जाती है। सम टाइम क्या होता है मार्केट डबल साइड मूव करती है। सम टाइम क्या होता है कि डाटा तो रेड इम्पैक्ट होता है, हाई इम्पैक्ट होता है, लेकिन मार्केट उसके ऊपर इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं देती, मूवमेंट बिल्कुल नहीं देती। तो इस तरह की चीज़ से आप बच सकेंगे। तो आपको इससे पहले पता लग जाएगा कि क्या होता है। आप डाटा को जो रिलीज आया है, जो डाटा आया है, जो फिगर्स आपके पास आए हैं, यहाँ पर जो एक्चुअल में फिगर आया है उसको आपने टेक्निकली कंपेयर करना है मार्केट के साथ कि जब भी पॉजिटिव डाटा आया है तो मार्केट ने क्या किया है, जब भी नेगेटिव डाटा आया है तो मार्केट ने किस तरह से इम्पैक्ट दिया है। तो इस तरह से फंडामेंटल को आप जब टेक्निकली एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।